नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगर। आप देख रहे हैं क्रिसमस डे पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ईसाई धर्म के लोग जीसस क्राइस्ट को ईश्वर के संतान मानते हैं। क्रिसमस का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा। ईसाई धर्म में प्रचलित कथा के अनुसार भगवान ने अपने दूत जिब्राइल, जिसे गैब्रियल भी कहते हैं, को मरियम नाम की एक महिला के पास भेजा था। जिब्राइल ने मरियम को बताया कि जो बच्चा उनके गर्भ से जन्म लेगा उसका नाम जीसस क्राइस्ट होगा और उसका अनुसरण पूरी दुनिया के लोग करेंगे। बाइबल में बताई गई मान्यताओं के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म इजराइल के शहर बैतलहम में 4 ईसा पूर्व हुआ था। यीशु का ताल्लुक यहूदी धर्म से मनाया जाता है। उनके पिता का नाम यूसुफ और उनकी माँ का नाम मरियम था। कहते हैं परमात्मा का संकेत पाकर यूसुफ ने मरियम से विवाह किया और फिर उनकी संतान हुई और उनका नाम यीशु पड़ा। बचपन से ही वे पिता के काम में उनका हाथ बटाते थे। 30 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सांसारिक सुख भोग को त्याग कर मानवता के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते थे। उनका ऐसा करना यहूदी धर्म के कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा और फिर सजा के तौर पर उन्हें गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया। क्रिसमस को अब लगभग दुनिया भर में मनाया जाता है। क्रिसमस के पर्व को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस त्योहार की तैयारियां भी उत्साह से की जाती है। यही कारण है कि क्रिसमस डे के अवसर पर चर्च यानी गिरजाघरों में प्रभु यीशु का जन्म कथा की झांकियां तैयार की जाती है। साथ ही इस दिन गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जाती है। ईसाई धर्म के अनुयायी क्रिसमस पर चर्च में एकत्रित होकर ईसा मसीहा की उपासना करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मिलकर क्रिसमस की बधाइयां देते हैं। उनका पूरा जीवन समाज के गरीब, पीड़ित और उपेक्षित लोगों की सेवा में समर्पित था। यीशु मसीह ने समाज में शांति, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम और क्षमा की जीवन का असली मार्ग है। क्रिसमस को प्रेम, खुशी और एकता के त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। यीशु मसीह का सबसे प्रमुख संदेश अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो था। ये संदेश आज भी हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने क्षमा को एक महान गुण बताया और कहा कि हमें न केवल अपने दोस्तों बल्कि अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना चाहिए। उनके जीवन का हर क्षण दया, सहनशीलता और सच्चाई की शिक्षा देता है। यीशु मसीहा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे सच्चे प्रेम और निष्कपट सेवा से हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनका संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है।
जब दुनिया को शांति और एकता की अधिक आवश्यकता है। उनका जीवन हमें मानवीय मूल्यों को समझाने और अपनाने की प्रेरणा देता है। भारत में क्रिसमस का पर्व मुख्य रूप से चर्च में विशेष प्रार्थनाओं, क्रिसमस ट्री की सजावट और कैरल गायन के साथ शुरू होता है। चर्चों को इस दिन खास तौर पर रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों और झूलों से सजाया जाता है। क्रिसमस पर लोग आधी रात को चर्च जाकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं और यीशु मसीहा को संदेश देके उन्हें याद करते हैं। भारत में कई शहरों में क्रिसमस मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां क्रिसमस के पारंपरिक व्यंजन, मिठाइयाँ और सजावटी वस्तुएं उपलब्ध होती है। इस दिन लोग अपने घरों को रंगीन लाइट से सजाते हैं ताकि सांता क्लॉज उनके घर आए और बच्चों को उपहार दे। भारत के गोवा, केरल, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में क्रिसमस खास तौर पर बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां लोग पारंपरिक पकवानों का आनंद लेते हैं। इस पर्व का मुख्य संदेश प्रेम, एकता और शांति है, जो पूरे समाज को जोड़ता है। क्रिसमस का मुख्य संदेश प्रेम, करुणा और एकता है, जो परिवार के मूल्यों को और अधिक बनाता है। इस पर्व पर एक साथ भोजन करना, उपहारों का आदान प्रदान करना और साथ में मिलकर हंसी मजाक करना पारंपरिक बंधन को मजबूत बनाता है। क्रिसमस का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में परिवार का महत्व कितना बड़ा है और हमें उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। बच्चों के लिए क्रिसमस का महत्व बहुत खास होता है। ये त्योहार ना केवल उनके लिए खुशी और उत्साह लेके आता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाता है। क्रिसमस बच्चों के लिए आशा, प्रेम और उदारता का प्रतीक है। ये उन्हें सिखाता है कि कैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कैसे सभी के साथ खुशी बांटनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए खास इसलिए होता है क्योंकि वे सांता क्लॉज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सांता क्लॉज उनके लिए न केवल उपहार लाते हैं, बल्कि ये विश्वास भी कि अच्छे काम करने पर उन्हें हमेशा पुरस्कार मिलेगा। ये त्योहार उन्हें दया, करुणा और परोपकार के गुण सिखाता है और एक अवसर भी। इस दिन बच्चे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री सजाते हैं, केक बनाते हैं और क्रिसमस कैरल गाते हैं। ये उन्हें पारिवारिक परंपराओं से जोड़ता है और उन्हें साथ मिलकर काम करना सिखाता है।
इसके साथ ही क्रिसमस बच्चों को सिखाता है कि दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। क्रिसमस बच्चों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो उन्हें जीवन के सकारात्मक मूल्यों की शिक्षा देता है। ये उन्हें प्रेम, खुशी और सेवा का सच्चा अर्थ समझाता है। क्रिसमस के 12 दिन, जिन्हें 12 डेज ऑफ क्रिसमस भी कहा जाता है, 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलता है। ये समय सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार 12 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसमें ईसाई धर्म की कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हुई है। पहले दिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म का जश्न मनाया जाता है, जिसे क्रिसमस डे कहा जाता है। इसके बाद अगले 11 दिन क्रिसमस 10 के रूप में जाने जाते हैं। इन दिनों के दौरान हर दिन को अलग अलग संतों और धार्मिक व्यक्तियों के नाम समर्पित किया जाता है। उदाहरण के लिए दूसरे दिन को सेंट स्टेफन डे और 6 जनवरी को एपिफेनी कहा जाता है, जो कि 12वें दिन का अंतिम दिन होता है। इस अवधि के दौरान लोग धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थना और विशेष सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। ये समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने, उपहारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करने का होता है। क्रिसमस के 12वें दिन हमें ये सिखाते हैं कि ये त्योहार केवल एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सेवा और समर्पण का एक लंबा सिलसिला है। इस दिन परंपरा का पालन करने से परिवार के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है और ये सभी को सेवा, करुणा और एकता का महत्व समझाता है। सैंटा क्लॉज की कहानी क्रिसमस के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी हमें दया, उदारता और निस्वार्थ सेवा की सीख देती है। आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी। सैंटा क्लॉज एक ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्ति थे, जो अपनी उदारता और बच्चों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे और बच्चों को गुप्त रूप से उपहार देते थे। आज सैंटा क्लॉज का किरदार बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हंसमुख चेहरा उनके प्रतीक है, जो बच्चों के लिए खुशी और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। सैंटा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रिसमस का असली मतलब केवल उपहार पाना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को खुशी देने में भी है। ये हमें बिना शर्त दूसरों की मदद करना और सेवा का महत्व समझाता है, एक अवसर भी देता है। सैंटा क्लॉज की प्रशंसकीयता केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करता है कि वे दूसरों के लिए उदार,
सहानुभूति और दयालु बने। इसलिए सैंटा क्लॉज की कहानी हमें सच्ची मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश देता है, जो क्रिसमस के असली अर्थ को उजागर करता है। सबसे लोकप्रिय क्रिसमस व्यंजन में प्लम केक या फ्रूट केक शामिल है। क्रिसमस का त्यौहार समाज में शांति और सद्भावना का संदेश देता है। बाइबल के अनुसार यीशु को शांति का राजकुमार कहा जाता है। वे सदैव अभिवादन के रूप में कहते थे, शांति तुम्हारे साथ हो। शांति के बिना किसी भी धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। घृणा, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि के धर्म का अंतर्गत कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार क्रिसमस का त्यौहार हमें प्रेम, शांति और एकता का संदेश देते हुए मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुर्गड़। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज हम आए हैं चर्च में और आज करेंगे बातें यहाँ पे कि कैसे तैयारी चल रही है क्रिसमस के ऊपर और क्या क्या होता है क्रिसमस में और यहाँ पे क्या क्या चीजें बन रही है और कितने एक्साइटेड है वो क्रिसमस को लेके। चलिए करते हैं बातें। मैम, आपका शुभ नाम? श्रद्धा दास। तो आप हमें बताइए, क्रिसमस को लेके आप कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग 1 मंथ से इसके लिए प्रिपरेशंस करते रहते हैं और कंटिन्यूस ये वीक जो होता है वो बहुत स्पेशल है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड ही रहते हैं। तो क्रिसमस के दिन क्या होता है यहाँ पे, ऐसा क्या खास होती है, क्या क्या चीजें और क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल हम क्रिसमस ट्री सजाए हैं, यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही है उसके लिए। ये वो चरनी बन रहा है जहाँ पे यीशु मसीह ने जन्म लिया था, उसका एक प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे रखते हैं। चर्च के अंदर सजावट चल रही है, सारे यूथ्स मिलके वहाँ सजावट वगैरह करते हैं। तो और क्या फंक्शंस होते हैं क्रिसमस के दिन यहाँ, कुछ खास ऐसा उस दिन या 24 ऐसे 12 डेज मैंने सुना है कि चलते रहता है क्रिसमस का, तो क्या है ऐसा कुछ? कंटिन्यूस चलता रहता है। कल भी हमारी रैली है जो पूरे रायपुर में ऐसा रूट में रहता है, निकलता है रैली के साथ, और साथ में 24 नाइट में यहाँ पे जलसा और सब कुछ होता है। 25 क्रिसमस के दिन भी हम सब मतलब संदेश यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिए, किस लिए हमारे लिए आए उद्धारकर्ता बन करके, ये सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं। केक्स कुछ ऐसा करते हैं, स्पेशल है, कुछ खाने का कुछ बनता है क्रिसमस? हाँ, केक सबसे स्पेशल होता है। हाँ, रम केक जी, प्लम केक, रम स्पेशल होती है। रोज कुकीज बनाते हैं हम, डोनट्स बनाते हैं, प्लम केक्स बनाते हैं, ये सारी चीजें बहुत स्पेशल होती हैं। तैयारी चल रही है, आप हमें कुछ बताइए। क्रिसमस ट्री के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या है? क्रिसमस ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए इटर्नल लाइफ को, ये सिंबलाइज करता है इटर्नल लाइफ को और साथ में जीसस के बर्थ को। प्रीवियस टाइम से जो एडम ईव के टाइम से ये ट्रीज हुआ करती थी, तो उसके चलते मतलब ये सारी चीजें, और इसमें जो डेकोरेशंस होते हैं, बॉल्स, स्टार्स, बेल्स, ये सारी चीजें पीस, जॉय, लव एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं अपन क्रिसमस में। और ये भी सुनते हैं सैंटा क्लॉज, जैसे हम सुनते हैं कि हाँ। बहुत मतलब बच्चों के तो बहुत ही खास है, तो सैंटा क्लॉज का क्या महत्व है, मतलब क्रिसमस में क्या है ऐसा? प्रीवियस टाइम से ये चला आ रहा है और सैंटा क्लॉज जो है वो लाइक फॉरेन कंट्रीज और ये सब में मतलब वो था कि गिफ्ट्स देते हैं, स्पेशल गिफ्ट्स से हमको शेयर करते हैं जॉय और ये सब चीजें वही है। अच्छा, तो मतलब क्रिसमस डे पे यहाँ पे बहुत फंक्शंस भी होते होंगे अंदर, हाँ। कुछ डांस प्रोग्राम्स भी होते हैं। 24 को स्पेशली नाइट में जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, और फिर 25 को कुछ खास? 25 को भी मॉर्निंग से चर्च लगता है हमारा 9 to 12 और उसमें सब चीज चलती है। ये जो है वो पिछले समय से जो मतलब जिस समय यीशु मसीह ने जन्म लिया उस समय का गौशाला में उन्होंने जन्म लिया, तो ये हम जो इस बार बना रहे हैं वो कुछ नया है और ये गौशाले का एक सीन हम बना रहे हैं। और जो पुराना मतलब कि सराय जहाँ पर उन्होंने जगह खोजने के लिए मरियम और यूसुफ गए थे, तो वो जगह को हम दर्शाना चाह रहे हैं पूरा। तो ऐसे पूरे जो है सराय का लुक आएगा और ये गौशाले का लुक आएगा और यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो जन्म लेने का वो सीन हम दिखाना चाह रहे हैं। जी, बहुत ही मतलब यूनिक और कुछ हाँ, नया इस बन बार रहा है इस बार। जी, तो हम लोग सब भी एक्साइटेड हैं आके देखने के लिए कि क्या है। जरूर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।